आप जुड़ चुके हैं देव इंडिया लाइव से। और राइट नाउ जो आप पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये वो पावर प्रोजेक्ट है जो ज्वाइंट वेंचर यानी कि इसकी 50% जो हिस्सेदारी उस स्टेट की है जिसकी प्रधानमंत्री के साथ चाय वगैरह रहती है। और ये जो स्थिति है आज की, कि आज सर्वोच्च न्यायालय के समकक्ष एक प्रिंसिपल बेंच यानी कि एनजीटी के हम आदेश आपके सामने लेके आए हैं। यानी कि एनजीटी ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए इनके प्रिंसिपल जो बेंच के ऑनरेबल जस्टिस हैं प्रकाश श्रीवास्तव, जस्टिस सुधीर अग्रवाल और डॉक्टर ए सेंथिल, इस ऑनरेबल बेंच ने एक आंकड़ा उठाया है 20 अक्टूबर से 1 नवंबर तक का। और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो बदतर हालत है यानी कि सीवियर पुअर यानी कि वेरी पुअर, और उन्होंने 700 तक का यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स आ रहा है, उसका सवच्छ संज्ञान लेते हुए उन्होंने यानी कि 100 लगभग यहाँ पे 124 या पहली बार नॉन अटेंड सिटीज़ एनसीआर से बाहर की भी सिटीज़ इन्होंने डाटा के हिसाब से उठाई है। और एक नेशनल टास्क फोर्स के गठन के लिए पूरी जो अफेक्टेड सिटीज़ है उसके कंसर्न जो चीफ सेक्रेटरीज है उनको उन्होंने सीधी हिदायत दी है कि आप जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है यानी कि 10 नवंबर, उससे पहले उन्होंने एक ईमेल भी अपना जारी किया है कि उससे पहले आप फीडबैक रिपोर्ट दोगे। इस दौरान कोई भी आप दिल्ली में कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, कोई भी ये दिवाली पे फायर क्रैक एक्टिविटी जिससे एयर पोल्यूशन होता है या कोई भी सैंड पोल्यूशन है, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी, ये आप प्रिवेंटिव स्टेप लेके वो रिपोर्ट आप बेंच के सामने लेके आएंगे। लेकिन जो पीछे जो आप एक्टिविटी देख रहे हैं या लगातार जो कार्य चल रहा है, ये पावर ग्रिड उन पावर ग्रिडों में से आता है जो अपनी तरह के 5 प्रोजेक्ट्स में से नॉर्थ इंडिया का अकेले पावर प्रोजेक्ट है। और इसी तरह जो कंसर्न एसटी अफेक्टेड लाइन है वहाँ भी खुदाई और कंस्ट्रक्शन का काम ऑन गोइंग है। और ये तब जारी है जब वाइडली आज के विभिन्न समाचार पत्रों में इस फैसले के बारे में सबको आगाह है, इसलिए हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए यहाँ से इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं। और इस फैसले से जो कंसर्न ऑफिसर डीसीपी, डीसी और जो इन्फोर्समेंट की दिल्ली की जो डिविजन्स होती हैं वो अधिकारी इस कदर नींद पे सोए हुए हैं, या कौन सा आदेश अनऑफिशियली जिन्होंने उनको मूर्छित किया हुआ है। देश का कॉन्स्टिट्यूशन का 132 करोड़ लोगों पे अलग होगा और 1% जो ब्लू ब्लड हैं यानी कि जिनको कहा जाता है कि सत्ता के पीछे पर्दे के पीछे जिनका हाथ होता है, क्या उन पे संविधान की ये जो आदेश वो काम नहीं करते। तो इसी तरह की अवमानना जब देखी यहाँ के आसपास के रेजिडेंट ने, तो चंदी से जो दिल्ली किसान अधिकार मंच के जो किसान हैं, जागरूक किसान, उसमें से अधिवक्ता राम प्रकाश, सतेंद्र लोचब, विकास और ये जिस तरह के साथी निकल के आए, इन किसानों ने अभी तुरंत उन्होंने एलजी को एक ईमेल डिलीवर की है, कमिश्नर दिल्ली पुलिस को, ऑनरेबल सीएम को। और सीएम से इनका उलाना ये भी है कि हर स्टेट में जहां यूनिफॉर्म कंपनसेशन पॉलिसी अटॉर्नी जनरल की रिकमेंडेशंस के बाद बनी हुई है, तो दिल्ली में अभी तक पॉलिसीज भी नहीं है। तो क्या ये जब अवार्ड डिक्लेयर हो रहा था मेट्रो का, तो जैसे फीता काटने पे इनके जो टसल बने थे, तो क्या इसी टसल में किसान के अधिकार मारे जाएंगे, या ये पॉलिसी एलजी की डायरेक्शन पे बनेगी, या सीएम इस नींद से कब जागेंगे। और इसी तरह से प्रभावित किसान सोनीपत में जहां फार्मर्स के साथ सरपंचों को हिरासत में लिया गया, उनका प्रोटेस्ट वहां पे जारी है। विपक्ष, सांसद, सभी जो कंसर्न डिविजन्स के किसान उनका अपना रिप्रेजेंटेशन भेज चुके हैं। और यहाँ तक कि माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ से एक याचिका शुक्रवार को वो एडमिट भी हो चुकी है। और इसी तरह का एक बड़ा जो 2015 से जो जयपुर हाई टेंशन लाइन जा रही थी, वो भिवानी के 8 किलोमीटर के दूर, जैसा कि किसान नेताओं ने कहा था कि जहां एसटी लाइन का खड्डा खुदेगा वहीं पे किसान संघर्ष का झंडा गड़ेगा। और वहां से वो बिल्कुल जमीन खोद के अपनी मिट्टी समाधि के लिए तैयार हैं। और वहां पे किसान राकेश आर्य की कपास की फसल पलट दी गई, सरसों की फसल पलट दी गई। और इसी तरह का वहाँ पे 15 दिन से उसी खेत में प्रोटेस्ट जारी है। और जितने भी किसान संगठन के नेता मुझे सुन रहे हैं,
सभी से खुला आह्वान किया गया है कि 10 नवंबर को किसान पंचायत उसी फील्ड में यानी कि नीमड़ी वाली में 5 स्टेटों के प्रभावित किसानों का वहाँ जमावड़ा होगा। और जब देश के संविधान से ऊपर कोई इलीगल एक्टिविटी इस तरह की होती है तो तब किसानों को वो लोकतंत्र जब भी संकट में आता है तो उसके लिए हमेशा धरना प्रदर्शन यानी कि संघर्ष काम आता है। और आंदोलन से जिससे आज़ादी मिली थी, आज एक बड़े किसान वर्ग को उसी आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है। तो एक स्टेक होल्डर तो पार्लियामेंट है जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में अमेंडमेंट कर सकता है या इसके लिए सेपरेट कानून बना सकता है, और जो कंसर्न 5 स्टेट हैं वो अमेंडमेंट कर सकते हैं। क्योंकि टेलीग्राफ का हवाला देखे, ये एसटी लाइन की खुदाई होती है, जबकि आपको पता है ये टेलीग्राफ लाइन नहीं है, ये हाई वोल्टेज ये इलेक्ट्रोलक्सेशन से जाने चली जाती हैं। और जिसके ड्राइंग रूम में कोई सांप निकल जाए तो सांप छोटा है और बड़ा हो उसको नींद नहीं आती, यहाँ तो पूरा अजगर। जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट जिसमें ये हवाला दिया गया था कि इलेक्ट्रिक जो ट्रांसमिशन लाइन और इलेक्ट्रिक जो आधारभूत संरचना है वो प्राइवेट डिस्कॉम को दिया जाए। वो 2 बार किसान आंदोलन के दौरान ड्रॉप हुआ, लेकिन उसकी परिणति के ग्राउंड पे जैसे साइलोज का निर्माण हो रहा था, ये जो पीछे आप देख रहे यहाँ लगातार काम चल रहा है, जबकि इसके पीछे वो कानून ही नहीं है, यानी कि कानून भी नहीं। और किसान कहीं जाए तो छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्टे ऑर्डर को भी उठा के फेंक दिया जाता है। और जैसा कि मैंने कहा, हरियाणा से हाई कोर्ट में किसान पहुंच चुके हैं। तो क्या उससे भी बड़ी बात मैं कहूँगा कि सर्वोच्च न्यायालय का कोई आदेश जिसकी अवमानना, जिसकी कंटेम्प होती है, और किसान लिख के देते हैं उसी बेंच को कि जो कंसर्न जो अधिकारी हैं, एनजीटी में एक बड़ा खूबसूरत प्रोविजन है डैमेज का, यानी कि कहीं भी एयर पोल्यूशन कॉजेटिंग कोई भी चीज़ है तो उस पर सीधा आप डैमेज क्लेम कर सकते हैं। उन्होंने उस ऑफिशियल मिसकंडक्ट को कंसर्न डिवीजन के अधिकारी को हाईलाइट किया है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, एलजी को, सीएम को, कि कल कोई डैमेज डलेगी तो ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। और वो डैमेज निकट समय में किसानों की तरफ से फाइल होती नजर आ रही है। और जिस तरह किसान महापंचायत से एक आर पार के किसानों की वर्सेस कॉरपोरेट की एक लड़ाई चुनावी वर्ष में देखने को मिलेगी, लेकिन विपक्ष और सत्ता के मजाल है किसी सांसद ने, किसी बड़े मंत्री ने इस चीज़ का संज्ञान लिया हो। जबकि 15-20 साल से किसानों की, हरियाणा में देखा मैंने कहीं 1 लाख 5.25 लाख रुपए एक मर्सी अमाउंट डीसी किसान के नाम से समझौता खुद लिख देता है और उसमें किसानों के हस्ताक्षर भी नहीं होते, और बाद में उसको रेस्ट्रोस्पेक्टिव पैकेज में डालने का एक षड्यंत्र, यानी कि किसान की गर्दन सीधी काटी जा रही है। और किसान जो सरकार चुनता है, आज वो सरकार के पीछे वो हाथ है जो सर्वोच्च न्यायालय के जो ये फैसले हैं आज उनकी धज्जियां उड़ रही है। तो क्या एनजीटी बेंच इसका संज्ञान लेगी? क्या कमिश्नर दिल्ली पुलिस, क्या चीफ सेक्रेटरी, क्या प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इन अधिकारी कब नींद से जागेंगे? क्या किसान उस पर डैमेज या कंटेम्प फाइल करेंगे तभी जागेंगे? तो ये प्रोजेक्ट का काम, एचटी लाइन का काम, जब ये पूरा देश इस परसेप्शन में है कि सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एनसीआर की बैन है, तो यहाँ चुपचाप ये एक्टिविटी अंजाम दी जा रही है। तो इस पर आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं? सभ्य लैंग्वेज में अपने कमेंट्स डालिए, और इस आंदोलन को कैसे तीव्र शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकता है वो सजेशन भी डालिए। हम नेक्स्ट फीडबैक के साथ आपके साथ पेश आएंगे, तब तक बने रहिए। जय किसान।